हूं। मैं रवि सर साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ा था, तो हम लोग एक एक को समझते चलेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को, तो प्रोकैरियोट तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जंतु कोशिका और पादप कोशिका को आराम से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलो एक एक करके अंतर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पादप कोशिका। आप लोगों ने पादप देखा होगा, अभी आप जब पेड़ के पास जाओ उसको प्रेस करके देखो तो वो दबता है? नहीं दबता है। लेकिन अगर हम लोग की कोशिका होती है, जैसे हम गाल की बात करें, देखो दबाएं, दब रहा है कि नहीं दब रहा? दब रहा है ना। और जब पादप को दबाएंगे तब वो नहीं दबेगा। तो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा क्या होता है कि उनकी कोशिकाएं कठोर होती है और हम लोग की कोशिकाएं मुलायम होती है। तो उसका सबसे अच्छा होता है, बार बार पेपर में आता रहता है, तो वही कहते हैं हम लोग उस लोग को कि जो पादप कोशिका होती है उन लोगों में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज पाया जाता है। और हम लोगों में क्या होता है? एक मिनट देखो, पता लगा। सेलुलोज, और हम लोग में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो पहला अंतर क्या याद रखेंगे आप लोग कि किसमें कहेंगे? सेलुलोज जंतुओं में नहीं पाया जाता है और पादपों में पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आता रहता है। तो ये पहला अंतर याद रखिएगा आप लोग कि पादप में सेलुलोज पाया जाता है और जंतुओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो ये पहला अंतर आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में आता है, उसको आपको देखना होता है कि पूछा जाए कि पादपों की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पादप के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो पादप के सबसे बाहरी झिल्ली को कहा जाता है कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति कहा जाता है। अगर बात करें जंतुओं की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसका नाम ही होता है, आसान होगा याद करना, कोशिका झिल्ली ही कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। ध्यान से सुनिएगा, सेल वॉल, शैवाल नहीं समझिएगा ना, ये सेल वॉल कह रहे हैं। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। अब तो अगर ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं अगर पूछा जाएगा कि पादपों में बाहरी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहिएगा। अगर जंतुओं में पूछा जाए सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। बात कर ले थोड़ी सी और इसके बारे में, ये किस किस चीज का बना होता है। अगर बात करें सलवाल की, तो ये बना होता है सेलुलोज का। ये बना होता है सेलुलोज का। और जो जंतुएं कोशिकाएं होती है, उनकी जो झिल्ली बनी होती है, वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन की बनी होती है। आप ध्यान से देखोगे, इसमें दो शब्द आपको दिख ही रहा है, एक लिपो और एक प्रोटीन। इसका मतलब होता है लिपिड, का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? वसा कहेंगे। और इसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन कहते हैं। एक एक देखते जाइएगा, उसके बाद में फिर दोबारा हम आप लोग को रिवीजन करा देंगे। दूसरी बात करें, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था सुपर टेट वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका नाम था क्या, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, टारकाय।
इधर भी हम लिख दे रहे तारकाय। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। और इसे भी कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। अब यहां पर सोचो एक मिनट से आप लोग कि तारकाय किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। ये पेपर में पूछा जा चुका है और आगे पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो देखो यहां पर आप एक ट्रिक से याद कर सकते, ये तारा लिखा हुआ है। अगर आपको तारा बनाना हो तो किसे बनाओगे, पादप को बनाओगे कि जंतुओं की बनाओगे। जब पादप मरते हैं तो क्या तारे बन जाते हैं, जब कोई इंसान बनता है तो क्या होता है, वो तारा बन जाता है। तो ऐसे याद कर लेना कि जो तारकाय होता है वो किस में पाया जाता है, ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये बहुत आराम से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए तारकाय का काम क्या होता है, तो अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो इस तरीके से आपने संरचना देखी होगी, ऐसे करके यहाँ पे एक तारकाय होता है, यहाँ पे एक तार होता है, बीच में कुछ लगे होते हैं क्रोमोसोम। ये अवस्था होती है मेटाफेज की। यहाँ से कुछ तंतु निकले होते हैं और इससे अटैच होते हैं, और यहाँ से देखो कुछ और निकले होते हैं, ढेर सारे निकले होते हैं। कुछ यहाँ से पहुँच जाते हैं और कुछ नहीं पहुँचते हैं। ये जो संरचना बन जाती है कुछ तारे नुमा बन जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था तारकाय। और ये जंतुओं में पाया जाता है। कि किस में पाया जाएगा, याद रखिएगा कि जंतु ही मरने के बाद तारे बनते हैं, और आप लोग भी अच्छा काम करेंगे तो मरने के बाद तारे बनेंगे, और पादप क्या होते हैं, तारे नहीं बनते हैं। तो इतनी बातें आप लोग समझिएगा कि अगले अंतर पे बात करते हैं हम लोग। एक अंतर बड़ा अच्छा सा बताएं, पादप और जंतु कोशिकाओं के बारे में। भगवान ने सोचा कि जंतु लोग हैं ये पादपों को बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे, तो कुछ जंतुओं की कोशिकाएं में कुछ ऐसा दे दे कि वो उनकी कोशिका अपने आप ही नष्ट होने लगे। तो दोनों तरफ लिख रहे हैं, देखो ये भूल मत जाना आप लोग। इधर क्या था, इधर पादप ही था, इधर हमने लिखा है पादप, इधर पादप है और इधर जंतु है। तो उसका नाम बताने वाले हैं लाइसोसोम। और देखो आपको जरूरी है कि नोट बनाते रहना और अपने मन से सोचते भी रहना है। सोचोगे तभी याद होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं याद होगा। तो सोचना बहुत जरूरी है। नहीं हमें बताना होता तो बता देते इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। तो पहले अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालना बहुत जरूरी होता है, उससे आपको काफी लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे लाइसोसोम। इधर भी हमने लिख दिया लाइसोसोम और इधर भी लिख दिया लाइसोसोम। अब बताओ लाइसोसोम किस में होता है, इंग्लिश भी लिख दिया हम इसकी। लाइसोसोम। अब बताइए लाइसोसोम किस में पाया जाएगा, सोचिएगा, थोड़ा सा सोच के तब लिखिएगा आप लोग। तो ये पाया गया कि जो पादप होते हैं बेचारे बड़े सीधे साधे होते हैं। खुरापात कौन मचाता है इन दोनों में से, जंतु मचाते हैं। इसीलिए जंतु कोशिकाओं में क्या दिया प्रकृति ने या भगवान ने, इनको दे दिया लाइसोसोम। कि ज्यादा जब उत्पात मचाओगे, ज्यादा उत्पात मचाओगे यही एक्टिव कर दिया जाएगा और सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया था, सुसाइडल बैग नाम दिया गया था, आत्मघाती थैली कहा गया था। आत्मघाती थैली नाम दिया गया था। चलो बता देते हैं ये भी आपको। इसकी खोज किसने की थी, आप ही सोचो। जिस कोशिका में ये टूटेगा या फटेगा उस कोशिका को डूब जाएगा लेकर। तो इसीलिए इसकी जो खोज की थी वो नाम याद करना बहुत आसान है, डी डूबे ने किया था।
दुबे नहीं कह रहे भैया, दुबे लोग नाराज हो जाओ, ठीक है। डी डुबे ने किया था, डी डुबे, ये वाले डुबे, दुबे नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय वैज्ञानिक नहीं थे। तो डी डुबे ने ही खोज की थी लाइसोसोम की, और इसे किस नाम से जाना जाता है? सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो बस इतना ही, एक बार शुरू से देख लो आप लोग। जहां से हमने बताना शुरू किया था एक बार देख लो, और एक क्वेश्चन आना है तो आना है, पेपर में हर बार पूछा गया है और पेपर में आता है एक क्वेश्चन यहां से, तो एक बार जल्दी जल्दी देख लो आप लोग। हमने कहा था पादप कोशिका और जंतु कोशिका, हमने कैसे कहा याद करो कि जो पादप कोशिकाएं होती है वो कठोर होती हैं और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो मुलायम होती हैं। तो ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है पादपों में कि वो कठोर होता है और ये मुलायम होते हैं? तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। और याद रखिएगा, सेलुलोज का पाचन भी नहीं होता है जंतुओं में, मनुष्य में, जंतुओं में होगा। दूसरा अंतर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना हो, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अगर पूछा जाए आपसे कि पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है, तो कोशिका भित्ति कहोगे। अगर जंतु में पूछा जाएगा सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है, तो उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में इसे शैवाल कहते हैं। देखना आप लोग, ये वाला शैवाल मत समझ लेना आप लोग, ये शैवाल नहीं कह रहे हैं हम, इसीलिए इंग्लिश में हमने लिख दिया शैवाल कह रहे हैं, इसे शैवाल कहते हैं। इसकी इंग्लिश एल्गी होती है। इसकी इंग्लिश एल्गी होती है और हमें शैवाल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, शैवाल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है पादपों में, और जंतुओं में जो बना होता है वो लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपो दो वर्ड में तोड़ोगे तो लिपिड टूटेगा और प्रोटीन, तो ये बना होता है वसा का और ये प्रोटीन का, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगली अंतर हमने बताया था तार का, जिसकी खोज बोबेरी ने 1888 में किया था। याद करना आसान होगा आप सबको। ये केवल पाया जाता है जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछ भी ले कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो केवल जंतु में पाया जाता है। और आपको बताएं ये किस में सहायता करता है, आपसे पूछ ले तो ये सहायता करता है सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में। इसका जो नाम देते हैं इसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और इसी को हिंदी में कहते हैं तुर्क। ये अरब तुर्क वाले तुर्क नहीं है ना, ये जो बोलते हैं इसको स्पिंडल फाइबर। यहाँ से एक तंतु निकला होता है जो क्रोमोसोम को सेपरेट करता है दोनों कोशिकाओं में, उसी का नाम दिया गया है तुर्क, और ये स्पिंडल फाइबर कहते हैं इंग्लिश में। चलो कमेंट में नीचे करिएगा आप लोग, जो भी उसे अच्छी तैयारी मानी जाएगी। ये पुरकिंजे फाइबर होता है। ये पुरकिंजे फाइबर कहाँ पे पाया जाता है, आप लोग कमेंट नीचे डाल दीजिएगा, हम जरूर देखेंगे। तो पूछा जाए कि तार का किस में होगा, तो जंतु में होगा। याद करने का तरीका क्या होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका मरने के बाद क्या तारे बनते हैं। पादप कभी सुना है, एग्जाम्पल देते हैं, वो देखो आपके दादा मरे थे, वो वहां पे तारे बने थे, वहां पे वो तारे बने हैं। तो तारा कहाँ पे देखोगे, तारा किसको कहोगे, जंतु को। कभी आपने सुना है कि जो आम का पेड़ वहां पे था वो वहां पे तारा बना, ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो कभी भी एग्जाम्पल देते हैं तारा का तो जंतु का ही तारा दिया जाता है। तो तारा किसमें पाया जाएगा, जल जंतुओं में पाया जाता है। सहायता किसमें करता है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, स्पिंडल फाइबर तुर्क का निर्माण करके। तो पादपों में ये नहीं पाया जाता है। और ये देखो, अब भगवान ने सोचा, प्रकृति ने सोचा कि जंतु इतने खुरापाती हैं, इनको कोई ना कोई ऐसा जरूर दिया जाए ताकि कभी भी इनको कंट्रोल किया जा सके। तो इन्हीं के अंदर दे दिया गया था लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहा जाता है, और इसकी खोज किसने की थी, डी डुबे। आसान बहुत याद करना, डी डुबे, यानी जिस भी कोशिका में टूटेगा उसको डूब जाएगा लेकर, इसीलिए नाम याद करना है इसका, डी डुबे। कई बार पेपर में आया था। लाइसोसोम का 3 ही क्वेश्चन तो फेवरेट है। एक तो लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, किसने खोज की थी, और आत्मघाती थैली किसे नाम दिया जाता है। तो 3 ही फेमस है, इसे आप लोग याद करिएगा। चलिए बस इतना ही, और इसको याद करिएगा और नोट बनाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए पक्का फिक्स रहेगा पेपर में। चलिए धन्यवाद।